Good morning, friends. Welcome again to Fresher Classes. Today we discuss our further topic from the subject of entrepreneurship development and मैनेजमेंट। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशंस क्या होता है, उसमें से क्लासिफिकेशंस हमने कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसी के आगे हम लोग हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का टॉपिक है सेक्टरल प्रोजेक्ट। सेक्टरल प्रोजेक्ट क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो मैं आगे डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और सीखने वाले से बेनिफिट उठा सके और मुझे और वीडियो बनाने में मोटिवेट कर सके। ठीक है, वो लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मुझे क्या होगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ कि बनाना चाहिए। आप लोग लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो आगे वीडियो बनाने में मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब सेक्टरल प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला सेक्टरल प्रोजेक्ट में आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ठीक है, सेक्टरल का मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर को अगर उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऑटोमोबाइल कंपनी है तो कोई होंडा का है, ठीक है, कोई हीरो का है, कोई पल्सर का है। ठीक है, तो अलग अलग कंपनी, कोई मारुति का है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अलग अलग हमारा क्या होता है, प्रोजेक्ट है, अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग काम है। होंडा वाले इंजन का अलग बनाते हैं, अपना इंजन का डिज़ाइन अलग करते हैं। तो हर सेक्टर में अलग अलग क्या होता है, अपना प्रोजेक्ट का डिफाइन होता है कि हमें ये प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, इतनी एफिशिएंसी पे वर्क करना है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर एक अलग सेक्टर हो जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर का अलग एक सेक्टर हो जाता है। एग्रीकल्चर में हमारा अलग अलग तरह का पशुपालन होते हैं, मुर्गी पालन होता है, तो वो सब अलग फील्ड हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा टॉपिक ही क्या है, सेक्टरल, यानी कि एक सेक्टर का प्रोजेक्ट हो। ठीक है, ये सेक्टरल प्रोजेक्ट क्या अलग सेक्टर है। अगला सेक्टर क्या है हमारा, पावर सेक्टर। हमारा थर्मल पावर हो सकता है, न्यूक्लियर पावर हो सकता है, हाइडल पावर हो सकता है। तो ये सेक्टर एक प्रॉपर सेक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। जैसे कि मैंने बोला अभी सेक्टर, पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में क्या होता है, थर्मल सेक्टर, जो हम लोग कोयले से हीट का डेवलप करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं। हाइडल सेक्टर, जो हम लोग वाटर से क्या टर्बाइन लगा के फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको सप्लाई करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर सेक्टर, विंड सेक्टर। तो विंड सेक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर से हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। विंड पावर प्लांट से हम लोग क्या करते हैं, विंड से मोटर को ऑपरेट करके क्या कर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या है, हमारा पावर सेक्टर का एक अलग एरिया हो गया है। ठीक है, वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना होता है, विंड पावर प्लांट जैसे कि मैंने बताया अभी एग्जांपल। ठीक, तो थर्ड पॉइंट हमारा हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में भी अलग अलग होता है। जैसे आपने डॉक्टर को देखा होगा कि कोई डॉक्टर सिर्फ आपको जनरल फिजिशियन होते हैं। ठीक है, कोई डॉक्टर सिर्फ आँखों के लिए होती है, कोई डॉक्टर सिर्फ पैरों के लिए होता है, कोई डॉक्टर सिर्फ हार्ट के लिए होता है, कोई डॉक्टर अलग अलग बॉडी के लिए बने होते हैं। ठीक है, कोई आँख ही देखता है तो वो दांतों के लिए देखता है। ठीक है, तो एक हेल्थ सेक्टर में क्या होता है, अलग अलग उसका डॉक्टर्स होते हैं। कोई टीथ के लिए है, कोई आई के लिए है, कोई हार्ट के लिए है। तो हर सेक्टर में अपना अलग अलग ब्रांचेज होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो अपने प्रोजेक्ट पे स्टडी करते हैं। मान लीजिए कि अगर आई वाला, हार्ट वाला डॉक्टर को अगर बोला जाए तो कभी दांत का बारे में स्टडी करेगा नहीं करेगा, वो हार्ट के बारे में ही स्टडी करेगा कि हमारा हार्ट कैसा वर्क कर रहा है, कैसे उसमें ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, कब उसमें लो हो रहा है। ठीक है, तो वो हार्ट के बारे में स्टडी करता है। अगर दांत वाले को पूछा जाए तो वो कभी हार्ट के बारे में स्टडी नहीं करेगा, वो पहले स्टडी करेगा कि उसके दांत में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ का पेंस हो रहा है, तो टीथ के बारे में स्टडी करेगा। ठीक है, दूसरा एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में कोई टेक्निकल से है, जैसे मान लीजिए कि इंजीनियरिंग टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल से बीए, बीएड, एलएलबी है किसी का। ठीक है, लॉ से है। तो हर सेक्टर का अपना अपना प्रोजेक्ट है। ठीक है, कोई एग्रीकल्चर से है तो एग्रीकल्चर का अलग स्टडी होता है उसका। एजुकेशन का भी बहुत बड़ा सागर है। ठीक है, उसमें बहुत सारे ब्रांचेज है। तो एक सेक्टर का प्रोजेक्ट है। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ेगा। ठीक है, एजुकेशन में। अगर कोई डॉक्टर्स पढ़ना चाहता है तो वो एजुकेशन में डॉक्टरी लाइन में जाएगा, मेडिकल सेक्टर में पढ़ेगा। ठीक है, तो एजुकेशन का भी बहुत बड़ा ब्रांच है। ठीक, तो हम इसमें अपने हिसाब से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला है हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट, हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए भी हो सकता है, ट्रक वगैरह जो चलाते हैं तो हैवी ट्रांसपोर्ट है। जो लाइट वेट के लिए है, अपने आने जाने के लिए सिंपल हो, वो भी हो सकता है। तो ट्रांसपोर्ट का भी अलग अलग सेक्टर्स। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी अलग है, कोई प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, कोई आयरन मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, किसी का रिन्यूएबल सोर्सेज का मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग का, किसी का खाने पीने का, बिस्किट्स का मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी है, तो वो प्रोजेक्ट पे अलग अलग वो करते हैं। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर,
जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए खाने पीने का कोई बिस्किट का प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, ठीक है, कोई डालडा, कोई रिफाइन, कोई ऑयल का, फूड के बारे में, ठीक है, कोई दाल दाल का, कोई तेल का। तो अलग अलग रिफाइनरी का, फूड प्रोसेसिंग का वो अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। सब लोग अपने क्वालिटी चेक करते हैं, मेरा ऑयल सही है कि नहीं, इसमें कैसे इम्प्रूव किया जाएगा। दूसरा हमारा माइनिंग सेक्टर। माइनिंग सेक्टर में हमारा जैसे कि बेसिकली दो सेक्टर होता है, एक होता है ओपन माइनिंग, एक अंडरग्राउंड माइनिंग, ठीक है। ओपन माइनिंग वाले सरफेस पे वर्क करते हैं, ऊपर सरफेस पे जो कोयला उसको निकालते हैं। अंडरग्राउंड माइनिंग वाले सरफेस के नीचे तक जाते हैं, खोदते हैं अंदर तक, अंदर कोयले को निकालते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग वर्क होती है। इरिगेशन सेक्टर में जितने भी हमारे किसान हैं वो बहुत स्ट्रगल करके डीप इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो उसमें भी अलग अलग मेथड्स होते हैं अपने खेत को पानी सपोर्ट प्रोवाइड कराने का, ठीक है। तो सब्जी उब्जी उगाने का, फल वगैरह उगाने का, तो अलग अलग ब्रांच का अलग अलग मेथड्स होते हैं। लास्ट हमारा है मिसलेनियस सेक्टर, जिसका भी ज़रूरत, इसका जो ज़रूरत होता है उसके हिसाब से वो क्या करता है, उस प्रोजेक्ट पर स्टडी करता है, ठीक है। वो सब अपने ज़रूरत के हिसाब से ही स्टडी करता है, जितना उसको काम होता है। वो नॉन रिक्वायरमेंट जो हमारा कुछ वैल्यूएबल नहीं उसको कोई स्टडी नहीं करता, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।